हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले बात उत्तरकाशी में 41 जिंदगी को बचाने के लिए जारी ऑपरेशन। टनल में फंसे 41 मजदूरों के बाहर आने के लिए 2 से 3 दिन तक का करना पड़ सकता है इंतजार। अगर मशीन की राह में आ रहे मेटल पार्ट की वजह से अब वर्टिकल ड्रिलिंग पर फोकस एयरलिफ्ट कर हैदराबाद से मंगाई गई 2 प्लाज्मा कटर मशीन। हर दिन बढ़ता जा रहा है अच्छी खबर का इंतजार। अब वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए बीआरओ ने के टनल के ऊपर 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। ड्रिलिंग मशीन को पहाड़ी पर चढ़ाया गया। 15 दिनों से टनल में फंसे 41 मजदूर। 15 दिन बाद भी मजदूर और उनके परिजनों की अटकी सांसें। अब जेसीबी की मदद से पहाड़ी के ऊपर पहुंचाई गई कई टन वजनी मशीन की मदद से पहाड़ी के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग कर मजदूरों तक पहुंचने की प्लानिंग। सुरंग के अंदर ऑगर मशीन से अभी तक 47 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हुई पूरी। अभी मजदूरों तक पहुंचने के लिए करीब 13 मीटर का फासला बाकी। मैनुअली खुदाई की वजह से सुरंग में 41 मजदूर को बाहर आने में अभी और वक्त लगेगा। अगर मशीन के जरिए भी जारी रहेगी ड्रिलिंग। पाइपों के अंदर से मशीन के सभी पार्ट निकालने के बाद फिर से शुरू किया जाएगा काम। ड्रिलिंग करते समय मेटल पार्ट से टकराकर टूट गई थी मशीन। सुरंग के अंदर लैंडलाइन फोन की सुविधा देने की तैयारी। बीएसएनएल मुहैया करा रहा सुरंग के अंदर लैंडलाइन फोन की सुविधा। मकसद है कि मजदूर अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बातचीत कर सके। सुरंग में फंसे मजदूरों का तनाव दूर करने के लिए दिए गए मोबाइल फोन और गेम स्ट्रेस की वजह से मजदूरों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है असर। मजदूरों को तनाव ना हो इसके लिए लूडो, सांप सीढ़ी जैसे बोर्ड गेम सुरंग में भिजवाए गए। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढहने से हुआ था हादसा। सुरंग के अंदर ही फंस गए थे वहां पर काम कर रहे 41 मजदूर। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित। मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा खाना पानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग के अंदर पहुंचकर लिया रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। मुख्यमंत्री ने मजदूरों से बात कर जाना हालचाल। ऑगर मशीन की जल्द मरम्मत का काम शुरू करने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर की हाई लेवल मीटिंग। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सभी विकल्पों पर लगातार काम करने के निर्देश। यूपी के श्रावस्ती के मोतीपुर कला गांव के 6 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं। मजदूरों की जल्द घर वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे परिजन। मंदिरों में जाकर भगवान से सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं परिजन। यूपी के मिर्जापुर के अखिलेश उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे। हेल्पलाइन पर कॉल कर परिवार के लोग लगातार ले रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट। अखिलेश की सकुशल वापसी के लिए कर रहे प्रार्थना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग को भी दिए निर्देश। अधिकारियों से कहा मजदूरों के स्वास्थ्य की लगातार होती रहे मॉनिटरिंग। डॉक्टर लगातार मजदूरों के संपर्क में रहे। कल 3 मजदूरों की तबीयत खराब होने की खबर सामने आई थी। उत्तरकाशी की सुरंग पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का बयान। तेजी से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। सभी 41 मजदूरों की सकुशल वापसी की कोशिशें लगातार जारी। 9 सेकंड न्यूज में चुनाव से जुड़ी हुई कुछ खबरों की बात करते हैं। राजस्थान में चुनाव खत्म होने के बाद सभी दलों ने तेलंगाना में लगाए दम। आज भी तेलंगाना में पीएम मोदी का चुनावी दौरा। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तूपरन और नर्मल इलाके में रैली होगी। 4 राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी का तेलंगाना पर फोकस। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तेलंगाना में 4 जनसभाएं। कुकटुपल्ली इलाके में अमित शाह करेंगे रोड शो। कर्नाटक में जीत के बाद अब दक्षिण राज्य तेलंगाना में परचम लहराने के लिए कांग्रेस ने लगाया जोर। राहुल भी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। संगारेड्डी सहित 3 जगहों पर करेंगे रैली। तेलंगाना के महेश्वरम में बोले पीएम मोदी देश बदल रहा है लेकिन बीआरएस कांग्रेस से रहे सावधान। बीआरएस के कुशासन और करप्शन की वजह से तेलंगाना को नहीं मिल रहा उचित सम्मान। चुनावी अखाड़े में दिखा बुलडोजर का दम। तेलंगाना में बीजेपी प्रत्याशी टी राजा सिंह के समर्थन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो। समर्थकों ने लगाया रोड शो में बुलडोजर। तेलंगाना में बीजेपी के इकलौते विधायक है टी राजा। तेलंगाना के आदिलाबाद में बोले राहुल पहली कैबिनेट बैठक में लागू करेंगे सभी गारंटियां। रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। कहा रोजगार देना सिर्फ वादा नहीं, ये कांग्रेस की गारंटी। तेलंगाना के चुनावी दौरे में अचानक एक रेस्तोरां पहुंचे राहुल। बिरयानी की दुकान में राहुल को देखते ही सेल्फी लेने वालों की भीड़ लगी। कांग्रेस नेता ने आम लोगों से बातचीत। हैदराबाद में बेरोजगार युवकों से अचानक मिलने पहुंचे राहुल गांधी। अशोकनगर ग्रंथालय में सुनी युवाओं की समस्याएं। इलाके में बड़ी संख्या में रहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र। तेलंगाना के खम्बम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने धुआंधार प्रचार किया। प्रचार के दौरान डांस कर रहे लोक कलाकारों के साथ शामिल हुई। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। 3 दिसंबर को नतीजा आएगा।
चुनावी प्रचार में कांग्रेस के निशाने पर पीएम मोदी, केसीआर और ओवैसी। कांग्रेस ने फिर केसीआर को मोदी को बताया एक दूसरे का सहयोगी। एक्स पर पोस्ट करके कहा मोदी जी के दो दोस्त केसीआर और ओवैसी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में घर घर जाकर प्रचार किया। पार्टी नेता अहमद के साथ मलकपेट विधानसभा में पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इलाके के विकास का वादा किया। राजस्थान में टूटा पिछले चुनाव का रिकॉर्ड। विधानसभा चुनाव में जनता ने दिखाया उत्साह। करीब 74.96% मतदान, 82% के साथ सबसे ज्यादा जैसलमेर जिले में वोटिंग। 2018 के चुनाव में 74.06% वोटिंग हुई थी। मतदान के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जीत का दावा किया। कहा हमें लोगों को मिला जनता का आशीर्वाद, कौन क्या कह रहा इससे फर्क नहीं पड़ता। चुनाव बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा 3 दिसंबर को आने वाला जनादेश तय करेगा मुख्यमंत्री। शांतिपूर्ण मतदान के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को जताया आभार। मतदान के बाद शुरू हुए जीत के अपने दावे। बीजेपी नेताओं ने भी राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। कर्नाटक के हुबली केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा बीजेपी तोड़ेगी अपना ही रिकॉर्ड। राजस्थान के सीकर में मतदान के दौरान करीब आधे घंटे तक होता रहा पथराव। फतेहपुर शेखावटी के वार्ड 40 का मामला, पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। सीकर प्रशासन के मुताबिक तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में हालात। पहले से ही अति संवेदनशील घोषित था मतदान केंद्र। मतदान पर नहीं पड़ा कोई भी असर। राजस्थान के धौलपुर में मतदान के दौरान हुआ विवाद। बारी तहसील के एक मतदान केंद्र के पास भिड़ गए थे दो पक्ष। भरतपुर के नगर विधानसभा इलाके में मतदान को लेकर दो पक्षों में विवाद के बाद झड़प। दोनों पक्षों के कई लोग घायल। जोधपुर में वोटिंग का समय खत्म होने के बाद हंगामा। बूथ परिसर के बाहर दिखी लंबी कतार। दोनों प्रत्याशियों और प्रशासनिक अधिकारियों की हुई मीटिंग। राजस्थान में सामने आई प्रशासन की लापरवाही। सिरोही के जवान में मतदान करने पहुंचा दूल्हा। वोटिंग लिस्ट में नाम मिलने पर लौटना पड़ा वापस। राजस्थान के टोंक में शादी के दूसरे दिन ही वोट डालने वापस मायके पहुंचे दुल्हन। कहा मतदान देना अधिकार, हमें हमेशा चुननी चाहिए अपनी सरकार। और 9 सेकेंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं। महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकपाल की शिकायत पर सीबीआई जांच शुरू। सूत्रों के हवाले से खबर। फिलहाल पीए दर्ज करने को लेकर जांच के बाद फैसला लेगी एजेंसी। सीबीआई जांच की खबरों पर महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा पोस्ट। लोकपाल या सीबीआई की वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं। मीडिया सर्कस के तहत पत्रकारों को दी जा रही जानकारी। महुआ मोइत्रा ने कहा गजब है, बिना चेयरमैन वाले लोकपाल से सीबीआई को पहुंच गई सिफारिश। उम्मीद मेरे पीछे पड़ने से पहले 13,000 अडानी कोल स्कैम की जांच करेगी सीबीआई। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा का दावा। राजनीतिक तरीके से परेशान करके और नुकसान पहुंचाकर बीजेपी जीतना चाहती है चुनाव। बीजेपी का मकसद सिर्फ टीएमसी नेताओं को परेशान करना। चुनाव प्रचार से फुर्सत मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम ने की फसलों की कटाई। अपने घर के खलिहान में फसल किया चेक। कहा इस बार लिया था किसान लोन, लेकिन कांग्रेस सरकार ने माफ होगा। बिहार के सीएम नीतीश ने कहा केंद्र ने नहीं मानी थी हमारी जाति जनगणना कराने की मांग। हमने बिहार में करा दिया तो कह रहे हैं केवल केंद्र करा सकता है जाति जनगणना। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा बिहार में जल्द टूट जाएगी जेडीयू। आरजेडी पर पार्टी तोड़ने का किया इशारा। ललन सिंह कुछ लोगों को लेकर जाएंगे और कुछ लोगों को लेकर जाएंगे विजेंद्र। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। उच्च पदों पर बैठे नेताओं को मर्यादित भाषा का रखना चाहिए ध्यान। बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि कई बड़े नेता देते हैं बेतुका बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर में कहीं भी हालात सामान्य नहीं। हमने राजौरी में काफी हद तक खत्म कर दिया आतंकवाद। मेरी सरकार में नहीं हुआ था एनकाउंटर। कोविड के दौरान महाराष्ट्र में खिचड़ी घोटाले का आरोप। आर्थिक अपराध शाखा ने आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान उद्धव गुट के नेता अमोल से 6 घंटे तक पूछताछ। आज मनाया जाएगा संविधान दिवस। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे शामिल। आज ही के दिन 1949 में अपनाया गया था संविधान। संविधान दिवस के मौके पर 2 घंटे सुप्रीम कोर्ट में रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।
जेडीयू ने संविधान दिवस पर भीम संसद कार्यक्रम का किया आयोजन। भारी संख्या में पहुंचेंगे दलित समाज के लोग। सीएम नीतीश सहित जेडीयू के बड़े नेता होंगे शामिल। संविधान दिवस पर यूपी में समाजवादी पार्टी की रैली। कानपुर देहात में रैली को संबोधित करेंगे एसपी नेता अखिलेश। सरकार पर संविधान से छेड़छाड़ करने का आरोप। आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिन का ओडिशा दौरा। पारादीप में बोईता वंदना समारोह में करेंगे शिरकत। मछुआरा समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से अपने विचार साझा करेंगे पीएम मोदी। मन की बात का 107वां एपिसोड का सुबह 11 बजे प्रसारण होगा। पीएम मोदी ने तेजस विमान से भरी उड़ान का अविश्वसनीय अनुभव से देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ा। हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं। कर्नाटक में मवेशियों की दौड़ का आयोजन। बेंगलुरु में सीएम सिद्धारमैया ने किया उद्घाटन। बफेलो दौड़ में शामिल किए गए हैं कई नस्ल के मवेशी। दिल्ली में आयोजित भजन संध्या में शामिल हुए सीएम केजरीवाल। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा की योजना के तहत द्वारका जाएंगे बुजुर्ग। यात्रा की शुरुआत से पहले आयोजन हुआ। नौ सेकंड न्यूज में वक्त क्राइम से जुड़ी खबरों का। हरियाणा के नो से लगातार सामने आ रहे साइबर ठगी के मामले। नो से ऑपरेट हो रहे कई बड़े साइबर ठग गैंग साइबर ठगों के गढ़ में पहुंची है बीपी न्यूज की टीम। हरियाणा के फरीदाबाद में साइबर ठगों ने छात्रा से की 2.5 लाख रुपए की ठगी। कस्टम अधिकारी बनकर दिया ठगी की वारदात को अंजाम। कुरियर पकड़ने के नाम पर दिया ठगी को अंजाम। नोएडा के सेक्टर 119 में रहने वाले एक शख्स से भी ठगी की। साइबर ठगों ने परंजय दास नाम के शख्स से करीब 7 लाख रुपए ठगे। देहरादून के विकासनगर में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग। गोली लगने से बुजुर्ग की हुई मौत। एक युवक घायल। हरियाणा के बताए जा रहे हैं आरोपी। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों के सुराग तलाश रही है पुलिस। मुंबई पुलिस ने किया चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का भंडाफोड़। मां बाप ने अपने ही मासूम बच्चे को बेचा। 16,000 से लेकर 80,000 में किया जा रहा था बच्चों का सौदा। पंजाब में पाकिस्तान से लगती सीमा पर एक शख्स गिरफ्तार। बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया। पुलिस के हवाले युवक के बारे में जानकारी जुटा रही पुलिस। अवैध रूप से बॉर्डर पार करने का आरोप। प्रयागराज के चकमुजमी गांव में फायरिंग में 3 बच्चों समेत 4 लोग घायल। शादी समारोह के दौरान एक शख्स ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की। मामले में जांच में जुटी है सराय इनायत थाना पुलिस। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता की हत्या का मामला। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। टीएमसी नेता की हत्या में शामिल होने का शक। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में सोसाइटी में मिली युवती की लाश। पिछले 1 साल से फ्लैट में रह रही थी लड़की। डिप्रेशन की वजह से सुसाइड की आशंका। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही। गाजियाबाद में सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। मौलवी ने इलाज के नाम पर कराया महिला का धर्म परिवर्तन। महिला के परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। अलीगढ़ में व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली। व्यापारी की हालत नाजुक। बाइक सवार हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। छानबीन में जुटी पुलिस। ओडिशा के गंजाम जिले में पति बना हैवान। कमरे में जहरीला सांप छोड़कर पत्नी और बेटी को डसवाया। हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। और अब 9 सेकंड न्यूज में राज्यों से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में दिल्ली की अदालत का फैसला। 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा। एक अन्य दोषी को सुनाई 3 साल की सजा। 30 सितंबर 2008 को सौम्या की हत्या हुई। यूपी में खाद के लिए मारामारी। चित्रकूट में डीएपी खाद वितरण में देखी अव्यवस्था। अधिकांश सघन सहकारी समितियों में सुबह से ही खाद के लिए लंबी लाइन। यूपी के झांसी में खाद के लिए जद्दोजहद। पीसीएफ सेंटर खाद लेने के लिए लंबी कतार। एसडीएम ने कहा डिमांड के मुताबिक नहीं पहुंच रही खाद। यूपी के प्रयागराज में बस कंडक्टर पर जानलेवा हमले का मामला। पाकिस्तानी खादिम हुसैन रिजवी से प्रेरित था आरोपी लारेब हाशमी। आतंकी कनेक्शन की जांच जारी। प्रयागराज में आरोपी के खिलाफ कॉलेज ने बैठाई जांच। पहले निलंबित किया जा चुका है आरोपी। प्रिंसिपल ने कहा दूसरे छात्रों की तरह सामान्य था उसका व्यवहार। कोची यूनिवर्सिटी के फेस्टिवल में मची भगदड़ में 4 छात्रों की मौत। 46 स्टूडेंट घायल। मरने वालों में 2 छात्र और 2 छात्राएं शामिल। ग्रेटर नोएडा में जेवर में बीच सड़क पर शव रखकर हंगामा। पुलिस पर आरोपियों पर कार्रवाई न करने का आरोप। कुछ दिनों पहले 2 पक्षों में हुए झगड़े में घायल हो गया था मृतक।
बिहार में जेडीयू नेता की गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा। पुलिस ने 3 लोगों के घायल होने और 1 की मौत की पुष्टि की। स्थानीय लोगों के मुताबिक 7 लोग घायल हुए। नैनीताल की गहरी खाई में पर्यटकों की कार गिरने से 5 लोगों की मौत। कोटाबाग ब्लॉक के बाघनी पुल के पास हादसा हुआ। दिल्ली की बताई जा रही है दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी। चलती कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। कार में सवार एक परिवार के 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। प्रयागराज में गेस्ट हाउस के वेयर हाउस में लगी आग। जॉर्ज टाउन एरिया में स्थित है गोदाम। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुंबई के पनवेल इलाके में गोदाम में लगी आग। देखते ही देखते धू-धू कर जल गया गोदाम। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में हादसा। गाड़ी के टक्कर से किसान की मौत। मृतक के पत्नी गंभीर रूप से घायल। हादसे में गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। अयोध्या के बड़ा भक्त महल मंदिर में भगवान सीताराम विग्रह को लगाया गया 56 भोग। भगवान को चढ़ाई गई कई तरह की मिठाइयां, फल और पकवान। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। राम जन्मभूमि मंदिर में अर्चक की नियुक्ति से पहले साधु संतों ने उठाए सवाल। महंत राजूदास ने विरक्त परंपरा से जुड़े लोगों को अर्चक नियुक्त करने का रखा प्रस्ताव। अभी पुजारियों की नियुक्ति की चल रही है प्रक्रिया। चीन में फैल रहा माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान। H9N2 से जुड़े मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपको बताया देश 26 से 11 आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को और मारे गए लोगों को याद कर रहा है। आज से ठीक 15 साल पहले हुआ मुंबई हमला भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई भी चाहकर भी भुला नहीं सकता। आतंकियों के इस हमले में 160 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हुई थी। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। गेटवे ऑफ इंडिया में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है जिसमें राज्यपाल सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। देखिए 26 से 11 हमले की कुछ जानकारी आपसे साझा करें तो मुंबई में 26 नवंबर 2008 को की शाम लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को निशाना बनाया। पाकिस्तान से आतंकवादी एक मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर का अपहरण करके उसके चालक दल को मार गिराया। उसके बाद इसे किडनैप किया। मुंबई पहुंचते हैं। 3 दिन तक आतंकियों की घेराबंदी जारी रहती है और तारीख होती है 26 से 29 नवंबर की। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों के खिलाफ लगभग 60 घंटे लंबी लड़ाई लड़ी। वो ऑपरेशन कितना अहम था उसकी यादें हैं। जिन प्रमुख जगहों पर हमला किया गया उनमें छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनस, लियोपोल्डो कैफे, होटल ताज, ओबेरॉय, ट्राइडेंट होटल, नरिमन हाउस, कामा हॉस्पिटल ये नाम है जहां पर अभी भी निशान है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और ताज होटल में सबसे खौफनाक मंजर देखने को मिला था जहां सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया था। स्थानीय पुलिस के अलावा मरीन कमांडो और एनएसजी को भी तैनात किया गया था इस ऑपरेशन के अहम हिस्से के तौर पर। 29 नवंबर की सुबह 9 हमलावरों को मार गिराया गया था वो खबर आई थी। कसाब को जिंदा पकड़ा गया था वो खबर आई थी। देश के इतिहास में मुंबई हमला सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक था। इस हमले का करीब 166 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोगों के घायल होने से वास्ता था। 18 सुरक्षा अधिकारी भी शहीद हुए थे जिसमें एनएसजी के जवान भी हैं। आज उन्हीं को याद करने के लिए ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई।
तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां आज 15वीं बरसी पर याद और नमन करा जा रहा है उन्हें जिन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी जिंदगी कुर्बान की। उन यादों को भी ताज़ा किया जा रहा है कि किस तरीके की लड़ाई लड़ी गई आतंकवाद के खिलाफ, और उस सुबह को याद किया जा रहा है जब कसाब को जिंदा पकड़ा गया और जो जिंदगियां बचाई जा सकी, और उन्हें याद किया जा रहा है जो इस आतंकवाद के साए में खत्म हो चुकी जिंदगियों के अपने इस वक्त उन्हें याद कर रहे हैं। सहयोगी लता शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में 26/11/2008 इस दिन को 15 साल हो चुके हैं और इसी मौके पर आज इन तमाम जो शहीद हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। मैं फिलहाल मुंबई के कमिश्नर पुलिस ऑफिस में हूं और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गवर्नर रमेश बैस और कई अन्य जो मंत्री हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। जिस तरीके से ये जो हमला हुआ था ये हम सब के लिए एक ऐसा दिन है जब भी इस दिन के बारे में सोचा जाता है तो सबकी आंखें गमगीन हो जाती हैं। जिस तरीके से इस हमले में कई पुलिस कर्मियों की जान गई थी और 160 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, वहीं 300 से ज़्यादा जो लोग घायल हुए थे। आप इस श्रद्धांजलि में देख सकते हैं कि जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनके फोटोज यहाँ पे लगाए गए हैं और 18 इन पुलिसकर्मियों में से जो 2 राष्ट्रीय सुरक्षा बल के भी अधिकारी थे, आज इस मौके पे यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। 15 साल हो चुके हैं इस दिन को जब आतंकवाद का हमला हुआ था और ये आतंकवाद हमला इतना भयानक था कि आज भी जब भी लोग इस दिन के बारे में सोचते हैं तो उनकी आंखें गमगीन हो जाती हैं। वो इस याद में हर वर्ष 26/11 को श्रद्धांजलि दी जाती है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि सभी जो मंत्री हैं और राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यहाँ पे फिलहाल मौजूद हैं और वो यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई थी। कैमरा पर्सन गजानन के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़, मुंबई।